CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए जिंदगी के कार्यक्रम में। उम्मीद करते हैं आप आज के कार्यक्रम की आशीष के लिए तैयार हों। जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में। मिलकर कुछ नया सीखेंगे और मिलकर हम परमेश्वर के प्रेम को और करीबी से जानेंगे। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे कोई प्रियजन या हमारे मित्र, जो कोई भी हमारे आसपास जो एडिक्शन से सफ़र कर रहे हों या एडिक्शन में फंस गए हों, ऐसे इंसान को कभी कभी प्रेम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लव अ पर्सन हु इज़ डीप इनटू एडिक्शंस। एंड इसमें बहुत सारी भावनाएं आती हैं, जजमेंट की आती है, पेशेंस खत्म हो जाता है एंड फ्रस्ट्रेशन होता है। तो इस सब को हम अपने बूते पे दूर नहीं कर सकते, हमें प्रभु का सहारा लेना पड़ता है। और हम देखते हैं वचन में लिखा है, वी लव बिकॉज ही फर्स्ट लव्ड अस। एग्जैक्टली। हम प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे सबसे पहले प्रेम किया। और प्रभु से ही प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जजमेंट को दूर करें, इम्पेशंस को दूर करें, फ्रस्ट्रेशन को दूर करें और प्रेम दिखाएं और लॉन्ग सफरिंग वाला प्रेम दिखाएं, और उसमें हम बहुत अच्छा फल देखेंगे। जी बिल्कुल। और हम याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे तब प्रेम किया जब हम पापी ही थे। ये वचन हमें बताता है। इसलिए आज प्रोग्राम में हम जानेंगे कि हमें भी प्रेम करना है। शायद हमारा कोई लव्ड वन है जो एडिक्शन में फंसे हुए हैं, हमें उन्हें प्रेम करना है, और ये हम कैसे कर पाएंगे आज हम प्रोग्राम में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े दोस्तों, समय है कि हम जानें कि आज मानव हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछने जा रहे हैं। समय है पहचान कौन का। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं पहचान कौन के लिए? आइए सवाल देखते हैं। जब यीशु ने 4000 लोगों को खिलाया था तब कितनी टोकरी बची थी? ए 12, बी 5, सी 10 या डी 7? हो सकता है आपके लिए यह सवाल आसान हो या आपको थोड़ा सा सोचना पड़े, बट प्लीज डोंट गिव अप। इस सवाल का आंसर जरूर दीजिए। आप हमारे YouTube CBN इंडिया चैनल पर जा सकते हैं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें आपके सही जवाब का इंतज़ार रहेगा, तो जल्दी से आप हमें सही जवाब भेज दें। और आइए आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे भवानी शंकर जी की कहानी, जो एक ऐसा जीवन जी रहे थे जो बुराई और बुरे लोगों और बुरी आदतों की ओर आकर्षित था। इनके जीवन से बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में कष्ट और तकलीफ उठाई। और ऐसे जीवन को कौन प्रेम कर सकता है दोस्तों? ऐसे इंसान को कौन प्रेम कर सकता है? आइए आज हम इनकी कहानी देखें और इनकी कहानी से हम सब इंकरेजमेंट पाएं। जिस जगह पर मैं बड़ा हुआ वहाँ पर मैं कुछ लोगों को भद्दी बातें कहते और अक्सर झगड़ा करते देखता था, और बाकी लोग या तो उनसे डरते थे या उनके प्रति वफादार थे। ये सब देखने के बाद मुझे लगता था कि मुझे भी उनके जैसा बनना है, और इसी इरादे से मैंने भी उन पार्टी के लोगों से हाथ मिला लिया और बहुत ही जल्दी उन सब के साथ में मिल गया। जल्द ही भवानी शंकर अपने एरिया में गलत कामों की वजह से मशहूर हो गए और बदमाशों की तरह जीवन जीने लगे। भवानी शंकर के इन तरीकों ने उन्हें कई जुर्म के मामलों में उलझा दिया, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। दूसरे सभी मामले खारिज हो गए थे, लेकिन एक हत्या का मामला तो दर्ज किया गया था। उसमें मुझे उम्र कैद की सजा दी गई थी। सोने से पहले भवानी शंकर को किताबें पढ़ने की आदत थी, और एक दिन उन्हें एक ऐसी किताब मिली जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जब मुझे कोई किताब नहीं मिली तो मैं इधर उधर भटक रहा था। हमारे कमरे में एक कोने की तरफ एक बाथरूम था, छोटा सा। उसी की दीवार पर जहाँ साबुन की डिब्बियां रखते थे, उसके नीचे मैंने एक किताब देखी। मैंने सोचा कि देखूं ये कौन सी किताब है, तो मैंने उसे उठा लिया। जब मैंने उस किताब को खोला तो वो नया नियम थी, जिसका मतलब है बाइबल, नया नियम। भवानी शंकर ने बाइबल में खामियां ढूंढने के लिए ही उसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा महसूस होने लगी। जब मैंने मत्ती 11:28 को पढ़ा कि
हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ परमेश्वर कह रहे थे कि सभी लोग, जिसका मतलब है कि वो बिना किसी जाति और देश का भेदभाव किए सभी लोगों को बुला रहे हैं। सभी लोगों से मतलब था कि क्या वो मुझे भी बुला रहे थे? मेरे दुश्मन मुझे मारना चाहते थे और मुझे नशे की लत थी। वहीं दूसरी ओर मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। प्रभु यीशु मसीह में एक आशा की किरण देखकर भवानी शंकर ने प्रार्थना करने और अपने पापों को स्वीकार करने का फैसला किया। मैं घुटनों के बल बैठ गया और फिर मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जिस पल मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने अपने सभी पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार कर लिया। मैंने कहा, हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उन्हें क्षमा करें। हे प्रभु, अपने जीवन में जो भी बुरे काम किए हैं उन सभी बुरे कामों के लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं आपके सामने अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले समय में मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से मुझे अपने जीवन में पछताना पड़े। जैसे ही भवानी वचन पढ़ रहे थे और अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहे थे, उन्हें अपने दिल में एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। मैं शांति और आनंद से भर गया था और मेरा चेहरा चमक रहा था। मुझे अब कोई डर नहीं है, न मुझे किसी से कोई शिकायत है और मेरा अब किसी से कोई बदला लेने का इरादा नहीं है। जब मैं अपने बुरे कामों को करने की गलती महसूस करता हूँ तो मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने हर पाप को स्वीकार करके पश्चाताप करता हूँ। भवानी शंकर के जीवन और उनके व्यवहार में बदलाव को देखते हुए जेल अधिकारियों ने उनकी सजा खत्म होने से काफी पहले ही उन्हें रिहा कर दिया। साल 1999 में मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 2004 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने अच्छे व्यवहार के लिए रिहाई के लिए मेरे नाम पर मंजूरी दे दी। आज भवानी शंकर एक जीवित गवाही हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह किसी भी इंसान को बदल सकते हैं और आज वो कोई भी मौका मिलने पर प्रभु यीशु मसीह की इस जीवन बदल देने वाली शक्ति के बारे में सबको बताते हैं। जीवन जीने के अपने खराब तरीके के कारण मैंने अपना परिवार खो दिया, अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। आज मैं जैसा हूं ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है। मेरे साथ ये सब हवस, बुरे ख्यालों और दूसरों को धोखा देकर जिंदगी में कुछ कमाने या कुछ बनने की कोशिशें मेरे जीवन को बर्बाद करने का कारण बनी थी। इसके अलावा कुछ लोग नशे की लत में पड़े होते हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर के पास आते हैं और उन पर भरोसा करते हैं तो उनकी मदद से आप अपनी कमियों और बुराइयों से छुटकारा पा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, भवानी शंकर जी की कहानी बहुत ही पावरफुल स्टोरी है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई आशा नहीं रहती, देयर इज नो होप लेफ्ट इन आवर लाइव्स, ऐसे समय में भी परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हमें एक नया मौका देते हैं, एक सेकंड चांस वो हमें देते हैं। रेबेका, ये सेकंड चांस मुझको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हमारे दर्शकों को भी चाहिए। एंड आई थिंक गॉड इज सच अ जनरस गॉड, इतने बड़े दिल का प्रभु है कि वो हम सबको सेकंड चांस देता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेकंड चांस की, और मुझे याद आता है कि जब मैं स्कूल में था तो एक सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए थे एंड एक्चुअली आई फेल्ड इन दैट सब्जेक्ट। और टीचर ने मेरे को अलग से बुलाया, कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स से पास हो। तो शी न्यू दैट आई हैड मिस्ड आउट अ लॉट ऑफ क्लासेस और मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था। तो टीचर ने अपना स्पेशल एफर्ट दिया, अपना समय दिया, मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ाया और उन्होंने फिर से मेरे से कहा कि एग्ज़ाम में बैठो और तुम्हें सेकंड चांस मिलेगा। चाहती तो वो उसी समय पास कर देती, मगर वो मेरे को सिखाना चाहती थी और उन्होंने फिर जब दोबारा एग्ज़ाम लिया तो आई पास्ड एंड आई वुड जस्ट थैंक हर, क्योंकि मेरे को उनकी वो वाली जो एटीट्यूड था वो आज तक याद है कि वो मेरे को चाहती थी कि मैं कामयाब बनूं एंड फ्रूटफुल बनूं उस सब्जेक्ट में, और इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत करी। तो मेरी मेहनत तो थी मगर उन टीचर की जो डबल मेहनत लगी उसके लिए मैं अभी भी शुक्रगुजार हूँ। और भाइयों बहनों, आपको मालूम है प्रभु मेरे को और आपको कामयाब देखना चाहता है। He wants to see us being perfected into what he wants for us. वो अपने ज़रूरतें अपने इच्छा के अनुसार चाहता है कि हम बने, और उसके लिए प्रभु बहुत मेहनत करता है, हमारे चारों तरफ बना रहता है। और एक ऐसी ही प्रभु का वचन में एक कहानी है जहाँ पर एक पुत्र है अपने बाप को छोड़कर चला जाता है,
मगर बाप उस पुत्र के लिए इंतजार करता रहता है। और जब लड़का वापस आ रहा होता है तो देखिए प्रभु का वचन क्या बोलता है। लूका 15:20 में लिखा है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आप में से बहुत सारे जानते होंगे ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। ये वो पुत्र था जिसने अपने बाप को मरा घोषित कर दिया अपने मन में और अपना हिस्सा लेके चला गया और उस हिस्से को उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। और जब उसके बुरे दिन आए तब उसको अपना पिता याद आया और जब वो वापस आया तो उसका पिता अंदर नहीं बैठा था, बाहर खड़ा था, उसका इंतजार कर रहा था। और उसके पिता ने उसकी हालत जो खराब हो चुकी थी उसको भी बिल्कुल नजरअंदाज कर कर उसको गले लगाया और चूमा। आपने देखा पिता का प्रेम। ये है सेकेंड चांस मेरे भाई और बहनों, ये है सेकेंड चांस जो मुझे और आपको चाहिए आज अगर आप ऐसी अवस्था में हैं जहां पर आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, भाइयों और बहनों, प्रभु आपको मेरे को सेकेंड चांस देने के लिए इंतजार कर रहा है, खड़ा है। वो चाहता है कि मैं और आप उसके पास आएं। वो चाहता है कि वो आपको और मेरे को गले लगाए, चूमे और कहे कि बेटा बेटी तेरा सेकेंड चांस मैं दूंगा। और वो आपके लिए सामर्थ का समय होगा, आपके लिए आने वाले समय के लिए नई आशा होगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि भाई और बहनों आप प्रभु के सेकेंड चांस को स्वीकार करेंगे और ये सेकेंड चांस प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके जीवन के द्वारा ही हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आप इस सेकेंड चांस को लें और आने वाले कल की उम्मीद को देखें और आशा को देखें। जी बिल्कुल, जब हम परमेश्वर का एग्जाम्पल अपने जीवन में फॉलो करते हैं तब हम एक दूसरे से प्रेम कर पाते हैं। अपने बल पे हम नहीं कर पाएंगे, पर परमेश्वर की मदद से हम एक दूसरे से प्रेम कर पाएंगे। और ख़ास उनसे जो शायद आज किसी लत की वजह से संघर्ष कर रहे हैं या लत में फंसे हुए हैं। और दोस्तों, अगर आज आप भी किसी एडिक्शन में फंसे हुए हैं या आप किसी ऐसे इंसान को प्रेम दिखाना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं और इसके लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो क्यों ना आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें प्रार्थना के लिए। वी वुड लव टू प्रे विद यू। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप इसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को आप विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। यहाँ जाकर आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर याद रखिएगा 9910401010 और cbnindia.org/स्पेशल ऑफर्स। हम इस यहाँ पर मौजूद हैं आपकी सेवा के लिए। अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो पास्टर सनी से हम प्रभु के वचन के बारे में सुनेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram on the last Saturday of this month for a time of prayer. और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट। So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी एडिक्शन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम जान रहे हैं और सीख रहे हैं कि हमारे जीवन में हमारे आसपास अगर कोई ऐसे हैं जो शायद किसी लत में फंसे हुए हैं तो हमें उन्हें प्रेम दिखाना है, उनसे प्रेम करना है। और ये हम कैसे कर सकते हैं, आज प्रोग्राम में हम सीख रहे हैं। समय होगा कि हम पास्टर सनी मंगराते से जो कालिंपोंग से हैं प्रभु के वचन के बारे में सुने, जहां पर वो प्रभु का वचन बड़ी विस्तार से और सरलता से हमें समझा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। तो आज हम श्रृंखला के अपने अंतिम ध्यान पर ध्यान करेंगे। दर्द होने पर किसी भी नशा करने वाले से प्रेम करने के 5 तरीके। देखिए, किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण होता है जो नशे की लत में है, क्योंकि हम उसके साथ तनावपूर्ण स्थिति से गुजरे हो सकते हैं। तो परिणाम स्वरूप उनके साथ हमारे रिश्ते कुछ हद तक कड़वे हो सकते हैं। जिस तरह से हमें उन्हें प्रेम और समर्थन दिखाना चाहिए, ऐसा करना हमारे लिए अक्सर मुश्किल होता है। हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं या हमें उनकी परवाह नहीं होती है। और
हम उनसे और उनकी जिंदगी से आखिरकार दूरी बना लेते हैं, उनसे दूर रहते हैं। हाँ, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हम उन्हें ईश्वरीय प्रेम और करुणा दिखा सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 13:13 में लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें जो सबसे बड़ा है वो प्रेम है। पवित्र आत्मा की शक्ति से हम प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम जो है वो पवित्र आत्मा का फल है। यूनानी भाषा में इस प्रेम को अगापे प्रेम के नाम से जाना जाता है, और जब हम उन्हें अगापे प्रेम से प्रेम करते हैं तो हम उन्हें माफ भी कर देते हैं। बाइबल हमें बताती है कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम अपने आप को भी चंगा करते हैं और उन लोगों को भी चंगा करते हैं जो नशे की लत में हैं। दया तब पैदा होती है जब हम ऐसे लोगों की देखभाल करना शुरू करते हैं, जब हमारा दिल उनके लिए करुणा से भर जाता है और हम उन्हें पसंद करने लगते हैं। नम्रता तब पैदा होती है जब हम ऐसे लोगों के साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं। वो हम पर भरोसा कर सकते हैं और समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं। अतः इसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ने लगता है और उनमें सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। शांति, हमें अपनी आंतरिक शांति भी बनाए रखनी चाहिए और उनकी आंतरिक शांति के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। स्थिति चाहे जो भी हो, हमें एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। और अब आता है धैर्य। जब हम नशे की लत वाले व्यक्ति से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, जब हम उन्हें सलाह देते हैं, तो हमें बहुत ही धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। गलातियों 5:22-23 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आशा करता हूँ कि लत पर इस ध्यान से आपने आशीष पाई होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और लगन से व्यवहार में लाएं। थैंक यू वेरी मच पास्टर सनी मंगराते। आप इस पूरे महीने हमारे साथ आप जुड़े, अपने अलग अलग विषयों पर, खास एडिक्शन के वेरियस टॉपिक्स पर आपने हमें इंकरेज किया। परमेश्वर के वचनों से आपने हमें सिखाया। गॉड ब्लेस यू एंड देयर इज सो मच दैट वी हैव लर्नड एंड बेनिफिटेड फ्रॉम योर टीचिंग्स। धन्यवाद पास्टर सनी मंगराते, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, ऐसे ही मेडिटेशंस को अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं या दोबारा से सुनना चाहते हैं या इन्हें अपने लव्ड वंस के साथ अगर आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर विजिट करें। दोस्तों, अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। बी विद अस। सेलिब्रेट योर चाइल्ड विद अ सॉन्ग ऑन टीवी। जो बच्चा परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे एक गीत गिफ्ट करके परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं आप। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर आपके संदेश के साथ गीत की प्रस्तुति की जाएगी। सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर लॉग इन करें। स्टेप 2, स्पेशल ऑफर्स पर क्लिक करें। और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम सब मिलकर सीख रहे हैं अलग अलग तरीके जिनसे हम उनसे प्रेम करें जो शायद आज अपनी एडिक्शन में फंसे हुए हैं। दोस्तों, जैसे रेबेका ने हमें याद दिलाया कि आज के जो टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं खास तौर से उन लोगों के लिए कि जहां पर एडिक्शन है, उनके परिवारजनों, उनके दोस्तों के लिए, जो उनको कैसे प्रेम दिखाएं, उनका सपोर्ट कैसे कर सकें। तो ये समय होगा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ करने का कि हम प्रार्थना करें। और जो प्रेम दिखाने का, सपोर्ट दिखाने का जो सबसे बढ़िया जरिया है, वो ये है कि हम अपने शक्तिशाली प्रभु के पास जाएं, जो अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें बांध सकता है और एडिक्शन के से बाहर निकाल सकता है। तो आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए और खास तौर से प्रभु यीशु मसीह के लिए, जहां वचन में साफ तरीके से प्रभु बताते हैं
कि आप जो हैं अंधों को रोशनी देने के लिए आए थे, जो बंधन में थे उनको छुड़ाकर एक नया जीवन देने आए थे, एक उनको आज़ादी देने आए थे प्रभु जी। और जो लोग हर किस्म से जकड़े हुए थे उनको एक नया जीवन, एक नई उम्मीद के साथ देने के लिए आए थे। मैं खास तौर से प्रभु जी उस वचन के वसीले से प्रार्थना करता हूँ, आपको गुहार लगाता हूँ कि इस समय जितने भी हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, उनके घरों में, उनके दोस्त गण में कहीं कोई ऐसा है जो एडिक्शन में फंसा हुआ है, तो वो लोग वो जरिया बने आपके हाथों का, आपकी जबान का, आपके प्रेम के मरहम का, कि वो लोग उनको प्रेम दिखा सकें आपका, और उनकी जो रेस्टोरेशन है, उनकी हीलिंग के प्रोसेस में एक जरिया बने और कामयाबी देख सकें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके अंदर वो प्रेम आए, उनके अंदर वो पेशेंस आए, उनके अंदर वो स्टेइंग पावर आए प्रभु जी, कि वो जब हीलिंग देखते हैं तो वो हीलिंग में बने रहें प्रोसेस में और वहाँ से हाथ ना हटाएं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग हैं इसमें जकड़े हुए हैं प्रभु जी, वो इसमें छुटकारा पा सकें और फ्रीडम पा सकें। प्रभु जी, ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप प्रार्थनाओं में बने रहेंगे। हाँ, ज़रूर से आप प्रेम दिखाएं, ज़रूर से आप लोगों के साथ बने रहें जिनको आपकी आवश्यकता है, मगर प्रार्थनाओं में जो बल है वो आप कहीं और नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, प्रार्थना में बल है और परमेश्वर के वचन में भी बल और सामर्थ्य है दोस्तों। ये जीवित वचन है जो हमसे बातचीत करता है, हमें हमारी मदद करता है। आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का सामर्थी वचन। दोस्तों, यिर्मयाह की किताब से ये वचन हमें बहुत इंकरेज करता है। अक्सर जब हमारे आसपास कोई ऐसा इंसान, शायद हमारा कोई प्रियजन जो एडिक्शन में फंसा हुआ हो, उसे प्रेम करना इतना आसान नहीं है और उन्हें उनकी एडिक्शन से बाहर आने में बहुत समय लगता है। इस लंबे समय तक प्रेम करते रहना शायद आसान नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के एग्जाम्पल को अपने जीवन में फॉलो करते हैं और आज ये वचन बता रहा है कि परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम करते हैं, विद एवरलास्टिंग लव एंड अनफेलिंग काइंडनेस। आज परमेश्वर से हम मदद पाएँ, बल पाएँ, सामर्थ पाएँ और हम भी एक हमारे जीवन में जो एडिक्शन में फंसे हुए हैं उनसे हम ऐसा प्रेम करें जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, बिना शर्त का प्रेम है, बिना स्वार्थ का प्रेम है और जो दया और अनुग्रह के साथ भरपूर है। बिना शर्त का प्रेम और बिना जो कभी ख़त्म ना होने वाला प्रेम। जी हाँ, आज हमने उसी की मिसाल देखी, उसी का हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा भवानी शंकर की लाइफ में। प्रभु का जब प्रेम था और प्रभु ने उनको कैसे उभारा इस सिचुएशन से और कैसे उनकी ज़िंदगी को बहाल करा। आज हमने वचन में भी देखा कि जो कभी ख़त्म ना होने वाला प्रेम, उड़ाऊ पुत्र जब अपने बाप के पास वापस आता है तो पिता उसका वेट कर रहा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ भाई और बहनों, आपने आज इस कहानी के द्वारा और वचन के द्वारा प्रोत्साहन पाया होगा और एक नई उम्मीद देखी होगी और आप भी इस योग्य बन पाए होंगे कि आप भी दूसरों को प्रेम दिखा सकें और खुद प्रभु का प्रेम महसूस कर सकें। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम ले आपसे इजाज़त और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और जाते जाते आज हम एक बहुत ही खूबसूरत मैशअप सुनेंगे और इससे आशीष पाएंगे। तो आप इस मैशअप का आनंद उठाएं और हम कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। उसकी बातें